अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक की, जो कि हमारे पास है पेट्रोल इंजन। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती है और उसकी वर्किंग हमारे पास किस तरीके से होती है। अगर आप आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको चूज़ करनी है या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग चूज़ करनी है तो उसके अंदर हमारे पास ये टॉपिक तो भाई ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक है वो आपके इंटर की बुक के अंदर है, तो इसको जितना अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों की बेसिक जो होगी वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंशाल्लाह ताला ईजी होगा, ठीक है। तो हम अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो भाई पेट्रोल इंजन को समझने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक हमारे पास होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक होता है हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन, और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ठीक है। तो इंजन को समझने से पहले हमें ये दो चीज़ों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो फर्क वाज़ेह तौर पे पता होना चाहिए। तो एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। कंबस्शन से हमारे पास क्या हो रहा है कि इंजन के अंदर कंबस्शन हो रही होगी, ठीक है। और जो मेरे पास कंबस्शन हो रही होगी वो कहाँ पे हो रही होगी, इंजन के अंदर। अगर कंबस्शन मेरे पास हो रही है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन, और अगर मेरे पास इंजन के अंदर कंबस्शन हो रही हो एक्सटर्नल तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन की एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल इंजन हो गया। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो बाइक्स हमारे पास होती हैं उसके अंदर पिस्टन जो मूव कर रहा होता है उसके अंदर हमारे पास क्या हो रही होती है, कंबस्शन हो रही होती है। तो मतलब बाइक में रहते ही कंबस्शन हमारे पास परफॉर्म हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन। और अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के अंदर, तो जो कंबस्शन का जो प्रोसेस होगा उसको हम बिल्कुल अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि गैस पावर प्लांट हमारे पास हो गए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंबस्शन हो रही होती है उसको हम अलग जगह के ऊपर वहाँ पे कंबस्शन करा रहे होते हैं, एंड देन हम उसको जो इंजन होता है हमारे पास को रन कराते हैं। पर अभी हमारा ताल्लुक किससे, अभी हमारा ताल्लुक है सिर्फ इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि एक ऐसा इंजन जिसकी कंबस्शन हमारे पास उसी इंजन के अंदर हो रही हो तो उसे हम कहेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। और पेट्रोल इंजन भी हमारे पास एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है, यानी कि इंजन के अंदर ही हमारे पास कंबस्शन होगी। तो ऐसे इंजन को नाम देते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, और पेट्रोल इंजन भी हमारे पास एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन क्या है हमारे पास, एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है हमारे पास। तो यही मेरे ऊपर लिखा हुआ है कि पेट्रोल इंजन इज एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, जो कि डिजाइन किस लिए हुआ है, डिजाइन टू रन ऑन वोलेटाइल फ्यूल, जो कि हमारे पास डिजाइन हुआ है कि हमारे पास वोलेटाइल फ्यूल के ऊपर जो है हमारे पास रन हो सके। जैसे कि पेट्रोल हो गया हमारे पास, जिसे हम गैसोलीन भी कहते हैं, जिसके पास हमारे पास क्या है, स्पार्क इग्निशन है, जिसके पास हमारे पास क्या है, स्पार्क इग्निशन। आप लोगों को जो लड़के होंगे उनको पता होगा कि बाइक के अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है वो भी हम आगे देख लेंगे, मगर स्पार्क प्लग क्या कराता है, कंबस्शन को स्टार्ट कराने के लिए हेल्प देता है, ठीक है। स्पार्क जनरेट करता है जिसमें से कंबस्शन होती है, उसको भी हम मजीद आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग याद करना है कि इसके अंदर कौन सी इग्निशन होती है, स्पार्क इग्निशन, यानी कि जो कंबस्शन स्टार्ट होता है वो किस वजह से होता है, स्पार्क की वजह से स्टार्ट होता है, ठीक है। इन दीज इंजन्स एयर एंड फ्यूल आर जनरली मिक्स्ड पोस्ट कंप्रेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इन इंजन्स के हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो फ्यूल होता है और जो एयर होता है उसको हम जनरली क्या करते हैं, कंप्रेस कराते हैं। क्या कराते हैं, हम उसको कंप्रेस कराते हैं, और फिर हमारे पास जो स्पार्क प्लग होता है वो क्या करता है, स्पार्क देता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास उस इंजन के अंदर हमारे पास कंबस्शन शुरू हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी वर्किंग की जानिब कि हमारे पास वो कौन सी साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम उसकी बात करेंगे वर्किंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम वर्किंग पे जाने से पहले जो है इसकी जो स्टेप्स हैं हमारे पास, जो स्ट्रोक्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक्स होते हैं, यानी कि 4 हमारे पास क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे कि हमारे पास पहला स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक होता है, दूसरा हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, थर्ड हमारे पास पावर स्ट्रोक होता है, और चौथा हमारे पास होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं, डायग्राम इधर मैंने बनाई हुई है। देखिए सबसे पहले क्या है, ये मेरे पास इंजन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंजन है मेरे पास, और ये जो है मेरे पास पिस्टन है, ये मेरे पास क्या है, ये पिस्टन। पिस्टन क्या है, ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। और ये जो है मेरे पास क्या है, इनटेक वेल्व है, और ये क्या है मेरे पास, एग्जॉस्ट वेल्व है। याद रखिएगा ये इनलेट वेल्व है, और ये मेरे पास कौन सा है, एग्जॉस्ट वेल्व है। अब ये वेल्व क्या होते हैं,
ओपन होंगे क्लोज होंगे, ओपन होंगे क्लोज होंगे। सर क्यों हो रहे हैं? अबे भाई इसके अंदर तुम्हें वो भी तो डालना है ना, फ्यूल और एयर भी तो मिक्स करनी है। तो एयर और फ्यूल डालेंगे तो क्या करेंगे, ये इधर से खुल जाएगा और इधर से क्या हमारे पास आएगी, एयर और फ्यूल आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने फिलहाल इसको बंद किया हुआ और इसके अंदर मेरे पास ये क्या है, ये पिस्टन है हमारे पास। ये क्या करता है, ऊपर भी मूव करेगा नीचे भी मूव करेगा। ठीक है, और ये मेरे पास सिंपल क्रैंकशाफ्ट है जो कि इसको रोटेट करा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इनटेक स्ट्रोक के अंदर। इनटेक स्ट्रोक भाई किस चीज को इनटेक करेगा, जाहिर सी बात है एयर और फ्यूल को इनटेक करेगा हमारे पास। और इनटेक कहां से करेगा हमारे पास, इनटेक वेल्व से करेगा। कहां से करेगा, इनटेक वेल्व से हमारे पास करेगा। और इनटेक वेल्व जो होगा आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे इनटेक वेल्व हमारे पास खुलेगा तो इधर से हमारे पास क्या आएगा, एयर और फ्यूल आएगी। क्या आएगी, एयर और फ्यूल हमारे पास यहां से आ जाएगी। जब एयर और फ्यूल आएगी तो इसके अंदर हमारे पास जम हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए वो किसके हैं, एयर और फ्यूल के। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, ये जो इधर क्या है हमारे पास, पहले स्टेप के अंदर क्या हमारे पास इनटेक वेल्व ओपन होगा और इसके अंदर क्या करेगा, एयर और फ्यूल। क्या करेगा, एयर और फ्यूल। सर ये एयर और फ्यूल कहाँ से आ रहा है, कोई तो सेटिंग होगी ना। ये थोड़ी ना कि भाई एयर को ज्यादा कर दिया फ्यूल को कम कर दिया, या फ्यूल को ज्यादा कर दिया एयर को कम कर दिया। जाहिर सी बात है इंजन के ऊपर फर्क आएगा। आपको एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर आपको उसके अंदर इधर हमारे पास क्या कराना है, इंटर कराना है। तो सर इसके लिए भी एक डिवाइस होगी। यस, इसके लिए भी एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कार्बोरेटर। क्या कहते हैं हम, कार्बोरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं कार्बोरेटर। ठीक है, तो कार्बोरेटर हमारे पास क्या करता है, कार्बोरेटर हमारे पास एयर और फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है एंड देन इनटेक वेल्व के अंदर, इंजन के अंदर हमारे पास उसको इंटर करा देता है। ठीक है, याद रखिएगा कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर एयर और फ्यूल को लेता है, उसको कंट्रोल करता है और हमारे पास इंजन के अंदर थ्रू द इनटेक वेल्व इंटर कराता है। तो इसे हम कौन सा कहते हैं, इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनटेक स्ट्रोक। अब इसको पढ़ लेते हैं। साइकिल स्टार्ट्स ऑन इनटेक स्ट्रोक। साइकिल कहां स्टार्ट होगी, इनटेक स्ट्रोक से होगी। जैसे पहली हमारे पास स्ट्रोक था, इन विच पिस्टन मूव्स आउटवर्ड। इन विच पिस्टन मूव्स आउटवर्ड। कि पिस्टन हमारे पास कहां पे मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। पहले पिस्टन कहां था, इधर होगा। ठीक है, अभी साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, जैसे पिस्टन अभी इधर ऊपर है तो सर इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा हमारे पास। अब ये नीचे आते रहा, नीचे आते रहा, नीचे आते रहा, नीचे आते रहा, इधर तक क्या आ गया, तो इसके अंदर एक स्पेस आ गई। जब स्पेस आई हमारे पास तो क्या हुआ, इनटेक वेल्व ओपन हो गया। इनटेक वेल्व ओपन हुआ तो इसके अंदर हमारे पास क्या आया, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया। एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया हमारे पास। आउटवर्ड एंड पेट्रोल एयर मिक्सचर इज ड्रॉन थ्रू एन इनलेट वेल्व। क्या बोला था मैंने, वही बोला था, पेट्रोल एयर का मिक्सचर जो है इनलेट वाल्व से थ्रू आएगा इनटू द सिलेंडर फ्रॉम कार्बोरेटर। किसके जरिए, फ्रॉम कार्बोरेटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारे पास प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हमारे पास कार्बोरेटर से यहाँ पे जो है हमारे पास सिलेंडर के अंदर इन होगा, इंटर होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जिसका हमारा नाम है कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी कि हमारे पास इस प्रोसेस में क्या होने वाली है, कंप्रेशन होने वाली है भाई, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड जो हमारे पास स्ट्रोक है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो इनटेक वेल्व होता है, जो इनटेक वेल्व होता है हमारे पास, पहले वाले में क्या था, खुला हुआ था, ओपन था। इनटेक वेल्व पहले वाले में क्या था, ओपन था। अब इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, इनटेक वेल्व क्लोज हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा इस वेल्व को तो मैंने अभी बात ही नहीं करी, तो मतलब वो क्लोज ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इधर भी क्लोज ही है। तो इनटेक वेल्व भी क्लोज, एग्जॉस्ट वेल्व भी क्लोज है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हमारे पास पिस्टन इधर था। पिस्टन क्या कर रहा है, जब फ्यूल एयर का हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर हमारे पास आ गया तो उसको क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। सर ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और हमारे पास इनटेक वेल्व भी बंद है और एग्जॉस्ट वेल्व भी बंद है। तो क्या होगी हमारे पास, कंप्रेशन होगी। क्या होगी हमारे पास, कंप्रेशन। कंप्रेशन होने की वजह से हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास सिंपल इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास, इधर पहले पिस्टन इधर था, पिस्टन यहाँ से मूव करके ऊपर आ गया। जब ऊपर आया तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो हमारे पास जो प्रेशर और टेम्परेचर था, जो प्रेशर और टेम्परेचर था वो क्या हो गया हमारे पास, दोनों इंक्रीज कर गए। ठीक है, दोनों क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। तो इसी यही मैंने इधर वर्डिंग में लिखा हुआ है, ऑन कंप्रेशन स्ट्रोक इनलेट वेल्व क्लोज। इनलेट वेल्व को क्रॉस कर दो भाई पहली बात। एंड द मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। ऑब्वियसली मिक्सचर हमारे पास कंप्रेस हो गया एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली का मतलब ना तो हीट एनर्जी बाहर जा रही है ना तो अंदर जा रही है। खुद बताओ, मैंने दोनों वेल्व बंद कर दिए, इधर से ये रास्ते थे ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इधर से हमारे पास ना तो इन होगी ना तो आउट होगी हीट एनर्जी, इसलिए एडियाबैटिकली कहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ के आ चुके पिछले चैप्टर के अंदर। बाय इनवर्ट मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इनवर्ट मतलब इधर, ठीक है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ।
अब तीसरा हमारे पास क्या है, पावर स्ट्रोक। तीसरा हमारे पास क्या है, पावर स्ट्रोक। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो पिस्टन की मूवमेंट है वो कहाँ है, ऊपर की जाने में, ठीक है, ऊपर की जाने में ना, कंप्रेस हुआ है ना, ऊपर है इस वजह से। अब तीसरा जो पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के अंदर हमारे पास क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है, इधर क्या जनरेट होगा इस स्ट्रोक के अंदर, पावर जनरेट होगी, जिसकी वजह से आपका जो बाइक है जो आपके पास, वो क्या होगी, आपके पास सिंपल रन कर सकती है। तो इसमें क्या होगा, आपका दूसरे जो स्ट्रोक था उसमें क्या आया था, टेम्परेचर और प्रेशर आपका हाई था, ठीक है। इधर से हमारे पास लगा हुआ है स्पार्क प्लग, ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास लगा हुआ है स्पार्क प्लग, ये लगा हुआ है हमारे पास स्पार्क प्लग, ठीक है। इधर मैंने बना दिया स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करता है, ये चिंगारी छोड़ता है, ठीक है। अब फर्ज करो कोई गैस है हमारे पास जिसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करें, सिंपल सा, या कोई गैस है आपके पास, उसको आप क्या करें, सिंपल सा स्पार्क दे दें, ठीक है, लाइटर से स्पार्क दे दें, तो क्या होगा, आग जल जाएगी, सिंपल सी बात है ना भाई, आग जल जाएगी और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल ये गैस क्या, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, हमने क्या करा, सिंपल एक स्पार्क दे दिया, चिंगारी दे दी। जैसे चिंगारी देंगे तो क्या होगा, इधर से कंबशन होगी, क्या होगी, इधर से कंबशन होगी हमारे, और जब कंबशन हमारे पास होगी, जब हमारे पास कंबशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो पिस्टन है, क्योंकि तो मूवेबल था, तो जैसे ही कंबशन होगी तो ये नीचे आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास सिंपल नीचे आ जाएगा। सिंपल इसकी मिसाल ऐसे कि भाई धमाका होगा, धमाके से क्या होगा, ये जो मेरे पास पिस्टन था वो नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारे पास रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कंबशन हो रही है, क्या हो रही है हमारे पास, कंबशन। और कंबशन किस वजह से हुई है हमारे पास, ड्यू टू द स्पार्क। और स्पार्क कौन देता है, स्पार्क प्लग, इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, स्पार्क इग्निशन कहा था। इग्निशन मतलब हमारे पास सिंपल कि कंबशन को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम इग्निशन कहते हैं। तो क्या, किस वजह से हमारे पास इग्निशन स्टार्ट हो रही है भाई, स्पार्क प्लग से, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास कंबशन स्टार्ट है तो ये हमारे पास नीचे मूव करा, कहाँ पे मूव करा, ये हमारे पास नीचे मूव करा, और जब ये नीचे मूव करा तो ये हमारे पास रोटेट किया हमारे पास, और इसकी वजह से हमारे पास इसको भी हम देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ताकि जो चीज मैंने आपको बताई है वही सिंपल हमारे पास इधर मैंने लिखी है। ऑन पावर स्ट्रोक स्पार्क फाइट्स मिक्सचर कॉजिंग अ रैपिड इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या बोला कि पावर स्ट्रोक में हमारे पास क्या हुआ, स्पार्क जो था, ये जो स्पार्क लगा हुआ था, हल्का सा स्पार्क दिया तो क्या हुआ, उसने मिक्सचर को क्या कर दिया, हमारे पास जला दिया, कॉजिंग, और उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड द पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, और पिस्टन कहां मूव हुआ, आउटवर्ड की जाने। द पावर जनरेटेड इन दिस स्ट्रोक रिवर्स टू क्रैंकशाफ्ट। ये याद रखिएगा, जो पावर हमारे पास जनरेट हुई है, जैसे पावर जनरेट हुई है ना, तो ये हमारे पास किसको हमारे पास ट्रांसफर कर रहा है, क्रैंकशाफ्ट। क्या किसको कर रहा है, हमारे पास क्रैंकशाफ्ट। सर क्रैंकशाफ्ट क्या होती है भाई, तो क्रैंकशाफ्ट हमारे पास क्या होती है, जो रोटेशनल मोशन हमारे पास होता है, जो रोटेशनल मोशन होता है हमारे पास, लिख देता हूं, जो हमारे पास रोटेशनल मोशन होता है हमारे पास, उसको किस में कन्वर्ट करता है, हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट करता है। जैसे कि देखो, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल रोटेट कर रही है ना, ये हमारे पास जो सर्कल मैंने आपको बनाया हुआ है, ये सिंपल ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये रोटेट कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन, ठीक है। पर आपको तो क्या करना है, आपको तो गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो क्रैंकशाफ्ट होते हैं वो क्या करता है, हमारे पास रोटेशनल मोशन को कन्वर्ट करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है, ताकि ड्राइव किसको करा जा सके, फ्लाई व्हील को आपको क्या करा जा सके, ड्राइव कराया जा सके। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, सिंपल पहली टेम्परेचर प्रेशर हमारे पास इंक्रीज था, स्पार्क प्लग ने हल्की सी चिंगारी छोड़ी, कंबशन हुआ, हमारे पास पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आया, पावर जनरेट हुई, पावर जनरेट होने के बाद क्रैंक शाफ्ट को डिलीवर हो गई, और हमारे पास क्रैंक शाफ्ट ने क्या करा, फ्लाई व्हील को जो है रोटेट कराना शुरू कर दिया। और हमारे पास क्रैंक शाफ्ट का क्या हमारे पास काम होता है कि रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर वो कन्वर्ट करता है। चौथे पे आ जाते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चौथे पे क्या आ जाते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। भाई पहली बात बताओ, क्या हुई, कंबशन हुई। कंबशन के होने की वजह से जो हमारे पास जो गैसेस होंगी, एक्स्ट्रा गैसेस, वो क्या होंगी, जनरेट हुई होगी सिंपल इसी के अंदर, पोर्शन के अंदर। तो उसको निकालना है ना भाई, उसको इसके अंदर रख के क्या फायदा, ठीक है, उसका इसके अंदर रख के क्या फायदा। तो हम क्या करेंगे, इधर जो चौथा हमारे पास होगा प्रोसेस, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एग्जॉस्ट का जो वाल्व होगा उसको हम खोल देंगे। जैसे ही खोलेंगे तो ये इधर फालतू की जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगी, यहाँ से आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंबशन की वजह से हमारे पास ऑब्वियसली रेजिडुअल गैसेस हमारे पास प्रोड्यूस हुई होंगी, तो वो हमारे पास जो बेकार गैसेस है वो इधर से एग्जॉस्ट वेल्व से निकल जाएंगे, ठीक है। तो चौथा सिंपल हमारा ये था, इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑन एग्जॉस्ट स्ट्रोक आउटलेट वेल्व ओपन, आउटलेट वेल्व आपके पास ओपन हो गया, एंड रेजिडुअल गैसेस आर एक्सपेल्ड, और जो आपके पास फालतू गैसेस थी वो निकल गई, एंड पिस्टन मूव्स इनवर्ड, और पिस्टन कहाँ पे मूव कर गया, हमारे पास इनवर्ड मूव कर गया। तो एक छोटी सी हमारे पास इधर सिंपल वर्किंग थी पेट्रोल इंजन की, तो इसको याद कर लिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 स्ट्रोक में इसने काम किया, मैंने आप लोगों को बता दिया।
अब पढ़ लेते हैं इसकी वर्किंग भाई, इसकी हम क्या पढ़ लेते हैं वर्किंग, ठीक है। मगर वर्किंग से जाने से पहले मैं तुम्हारा रिव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहला स्ट्रोक क्या था आपके पास, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक का मतलब क्या लेना है आपने, आपने क्या ले रहे हैं एयर और फ्यूल, ठीक है। और एयर और फ्यूल का क्या होगा, सिंपल मिक्सचर हो जाएगा। अब उस मिक्सचर को क्या करना है, कंट्रोल करके भेजेंगे ना भाई। ये तो है ना कि भाई एक क्लास के अंदर जो है 20 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और मैं 40 स्टूडेंट्स को बिठा रहा हूँ, तो भाई तरीके से भेजना है, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक अलग कार्बोरेटर बनाया, डिवाइस बनाया जिसको नाम दिया कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसकी क्वांटिटी को हमारे पास कंट्रोल करता है और सिलेंडर के अंदर क्या कराता है, इनटेक वेल्व के थ्रू हमारे पास इन कराता है, इंटर कराता है सिलेंडर के अंदर। जैसे हमारे पास इंटर कराएगा तो क्या होगा, पिस्टन हमारे पास नीचे था, ठीक, पिस्टन अब जाएगा ऊपर की जाने और हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगी और दोनों वॉल्व याद रखना बंद होंगे, ठीक है। दोनों वॉल्व हमारे पास बंद होंगे। जैसे ही हमारे पास कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर प्रेशर वैसे इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ है हमारे पास लगा हुआ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करेगा, हल्का सा चिंगारी देगा। जैसे चिंगारी देगा क्या होगा, हमारे पास कंबस्शन होगी और कंबस्शन से क्या होगा, पावर जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो पिस्टन था वो धड़क से नीचे आ जाएगा। अब जब ये नीचे आया हमारे पास तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ हमारे पास फालतू गैसेस हमारे पास मौजूद होगी, हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करा देंगे तो ये हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व से हमारे पास जो गैसेस थी वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगी, यानी कि बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास वर्किंग थी। अब उसके हम वर्किंग पढ़ लेते हैं। इट वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल, इट वर्क्स ऑन द ऑटो साइकिल। अभी सर ऑटो साइकिल क्या होती है, तो आप लोग आगे जाके देखोगे कि ऑटो साइकिल भाई क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल ये याद रखना कि डीजल हमारे पास जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे हमारे पास काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल अभी पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कार्नोट साइकिल हमारे पास क्या होती है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। A typical 4-stroke petrol engine involve 4 successive processes in each cycle। क्या कह रहा है कि 4 स्ट्रोक का जो पेट्रोल इंजन होता है वो हमारे पास ईच साइकिल में सिंपल हमारे पास डिपेंड करता है विच आर गिवन बिलो, जो कि गिवन बिलो है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सहॉस्ट स्ट्रोक, वो पावर स्ट्रोक और एक्सहॉस्ट स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक आपको पढ़ा चुका हूँ। पेट्रोल इंजन का जो आपका वर्किंग है भाई सिंपल सी यही है, इसके अलावा कोई और साइंस के अंदर हमारे पास नहीं लगती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।